भाई आज हम बात करने वाले हैं गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की फुल मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इसको आए अब तक 5 दिन हो चुके हैं और इसने $310 मिलियन का बिजनेस कर लिया है, जो कि $200 मिलियन में बनी थी। तो इतना तो काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि मूवी में इन लोगों ने कुछ ऐसी सीनें डाली हैं जिनकी वजह से मूवी काफ़ी लेंदी लगती है। बस स्टोरी इतनी एग्जिस्ट करती है कि पूरी कहानी अपने रॉकेट भैया की पूरी जिंदगी पे दिखाती है कि क्या इनके जीवन में दुख आया और किन किन गलतियों की इनको सजा मिली, और ये मरने वाले थे पर मरे नहीं है। इस पर हम लोगों ने कई कॉन्ट्रोवर्सी की, कई वीडियो बनाई कि अब भाई फाइनली कोई जाने वाला है, क्योंकि ट्रेलर ही इतने सस्पेंसिबल दिए जाते थे। लेकिन इन सब सारी बातों को पीछे रखते हैं, हम आते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन पे, जहाँ पे हमें क्या सीन देखने को मिलेगा और क्या कहानी होने वाली, इस पे बात करेंगे। जहाँ स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पूरी एवेंजर्स एंड गेम बीतने के बाद, इतना सारा लफड़ा होने के बाद, ये गार्डियन वाले आए हैं वापस अपना नोवेयर पे, अपना खुद का हेडक्वार्टर बनाते हैं और उसी में अपनी मस्त लाइफ जीते हैं। लेकिन रॉकेट भैया ने पहले गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भाई आयशा के वहां से बैटरी चुराई थी, तो उसी की सजा इनको मिलने वाली है। और इसी पे जब आयशा के द्वारा बनाए गए लड़के बोलेंगे उसके पास कुछ पावर जिसका नाम होता है एडम वॉरलॉक, उसे भेजा जाता है इसी को बंदी बनाने के लिए और इसको वहां वापस ले जाने के लिए आयशा के पास। तो ये आता है तो जिसी के बीच में लड़ाई होती है काफी, जिसमें भैया ये एडम वॉरलॉक ने रॉकेट के ऊपर एक डेथ स्विच लगा दिया था और काफी लड़ाई होने के बाद नेब्यूला के द्वारा मार खाने पे वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि भाई लड़की के हाथों पिट गया है, बेइज्जती अपनी करवा ली है। लेकिन अब जो डेथ स्विच उसके ऊपर लगा दिया गया है, उसके चलते भाई अब अपने रॉकेट भैया की जान काफी खतरे में आ जाती है और उसको भाई डीमोरलाइज करना होता है, उसको डिकोड करना होता है। इसी के लफड़े में सब सोचते रहते हैं। तभी भाई अब अपने को समझ में आता है कि कहानी अब थोड़ा पीछे दिखाई जाती है, जहाँ सब लोग पूरी गार्डियंस परेशान, लेकिन अपने रॉकेट भैया अपनी पिछली बीती हुई जिंदगी को दिखाते हैं, क्योंकि मौत के करीब कोई जाता है तो उसे अपना पास्ट याद आता है। तो थोड़ी कहानी यहाँ पे अपने बैकग्राउंड की दिखाई गई है, अपने फ्लैशबैक में जाया जाता है, जहाँ पे ये बताते हैं कि हमारे ऊपर काफी भाई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। कैसे मैं पहले एक रकून था और मुझे एक एक्सपेरिमेंटल कीड़ा बना दिया गया है, क्योंकि बहुत ही हरामी किस्म का एक विलन था हाई इवोल्यूशनरी, जो कि भाई ऑर्गो कॉर्प नाम की एक कंपनी चलाता था, या बोलो एक एज ऑर्गो कॉर्प भाई एक संस्था चलती थी, या कुछ भी तुम बोल लो। वहाँ पे इसको भाई बनाया गया है एक्सपेरिमेंटल, जहाँ इसके कई दोस्त भी थे, जिसमें नाम आते हैं 3 मेन दोस्तों का, लायला, थीफ और फ्लोर, जो कि भाई काफी अच्छे इनके दोस्त थे। इन सब पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये कैसे वहाँ से लड़ झगड़ के भागा था, जिसमें सिर्फ इसने लायला को बचाया था। एक्सीडेंटली वहीं थीफ और फ्लोर की मौत हो गई थी, लेकिन लायला को इसमें बस ऐसा सस्पेंसिबल दिखाया गया है। फिर अपनी कहानी रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट को, जहाँ पे हमें फिर देखने को मिलता है कि ये सब पहुंचते हैं ऑर्गो कॉर्प इसका कोड लेने, लेकिन वहाँ रॉकेट की फाइल में वो कोड होता ही नहीं, उसे जला दिया जाता है। तब इन लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि चलो थेफ को लेते हैं और चलते हैं हम काउंटर को दोबारा रीजनरेट करने, और वहाँ हमें शायद ग्रूट रॉकेट भैया का कोड मिल जाए और जिसकी वजह से इसकी जान बचा सकते हैं। तो इसी के बीच में पूरी कहानी होती है। लेकिन भाई ये हाई इवोल्यूशनरी बंदा इतना खराब किस्म का इंसान है ना, तो ये सारी कहानी ऐसे ही दिखाते हुए घूम जाती है। तो जहाँ पे भाई उसके पास कम से कम हजारों बच्चे होते हैं जिन पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, एनिमल्स टाइप के, तो उनके ऊपर भाई कर रहे होते हैं। वहाँ जाते हैं, काफी फाइट सीक्वेंस होता है जहाँ पे कई टीमें बिट जाती हैं, लेकिन यहीं पे अपने एक्स और मैंटिस और गमोरा ये तीनों मिलके वहीं पे भाई हाई इवोल्यूशनरी के गुंडों को रोकती हैं। और उसी के बीच में क्विल, ग्रूट और रॉकेट, नेब्यूला उसकी शिप चुरा लेते हैं और पहुंचते हैं काउंटर पे। वहाँ पे ये लोग अपना पूरा माजरा पका के उस कोड को फाइनली कोड को ये लोग डिफ्यूज कर देते हैं, उसको इंटर करके उसे बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ अपने रॉकेट भैया काफी सदमे में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बचा लिया जाता है। फिर कहानी घूमती है, ये ऐसे तो जाएंगे नहीं क्योंकि गार्डियन से, तो ये हाई इवोल्यूशनरी से पंगा लेते हैं और काफी फाइट करने के बाद, काफी झगड़ा होने के बाद ये वहां से कम 100 से ज्यादा एनिमल बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। और इसी के बीच में एडम भैया अपने एडम वॉरलॉक के भी दिल में थोड़ी सी प्यार जगता है कि चलो टीम के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, टीम के साथ लड़ते हैं। तो वो भी भाई क्विल की एक बार जान बचाते हैं और इसी के साथ पूरी लफड़ा कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन बुरी बात ये लगी कि यहाँ पे अपनी टीम अलग हो जाती है, सब एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ लास्ट में हमें एकदम इन द एंड पूरी मूवी खत्म होने के बाद एकदम मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अपने क्विल भैया भी छोड़कर चले गए हैं, अपनी मैंटिस भी छोड़कर चली गई है। ये गमोरा अपनी रिटर्न वाली गमोरा, ये कोई वो नहीं है, क्योंकि इस मूवी में तो तुमने देखा ही है उसने भाई वापस आया है, वो वहां से आ चुकी है पीछे समय से, तो ये वो गमोरा है, लेकिन वो टीम को ज्वाइन करती है। तो सारी टीमें अलग अलग हो जाती हैं और लास्ट में जो सीन देखने को मिलती है उसमें एक नए गार्डियंस की टीम देखने को मिलती है, जिसमें पूरे जनरेट हुए अपने फुल लीफ वाले आते हैं, ग्रूट भैया, एडम वॉरलॉक, कॉस्मो क्रैगलिन, और ये कॉस्मो क्रैगलिन उसी के चमचे होते हैं हाई इवोल्यूशनरी के, और साथ में फाइला जो कि भाई रेस्क्यू की गई एक खास मेंबर है उस एनिमल में से। और जो अपने क्विल भैया होते हैं अपने ग्रैंडफादर के साथ इन मिड डिग्रेडेड सीन में भाई डिनर करते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि अर्थ पे ही रह जाते हैं। तो सारी टीम फाइनली अलग हो चुकी है। हमें फ्यूचर में एकदम नए गार्डियंस देखने को मिले, क्योंकि मार्वल का पूरा लफड़ा यही चल रहा है। तो सारे ने भाई पूरा मजा किया, पूरा रॉकेट पे ही कहानी थी, लेकिन कुछ सीन ऐसे थे जिनको हटाकर मूवी शॉर्ट की जा सकती थी। लेकिन आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या कहानी समझ में आई? आपने अभी तक देखा है नहीं, अपने ओपिनियन कमेंट में करना, और आप लटके रहिए तब
तक हमारे चैनल पे, क्योंकि हम आप लोगों को झुलाते ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मज़ेदार कहानियों के साथ हम आते हैं। और पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप बताना।